Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 12, Electricity and Circuit of your science book. In last lecture, I explained you about the cell, electric cell and torch bulb. ठीक, और कुछ हद तक हमने सर्किट वगैरह का भी पढ़ा था. अब हम कम्प्लीटली देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. ठीक है. What do you mean by electric circuit? In the above activity, different arrangements are described for connecting a bulb to the cell, but the bulb glows only when the two terminals of the electric cell were connected to the two terminals of the bulb. Such an arrangement is called an electric circuit. इससे पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बल्ब के दोनों टर्मिनल्स, ठीक है, सेल के दोनों टर्मिनल से अटैच होने चाहिए, तभी आपका वो बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा. ठीक है. तो ये जो आपका दोनों टर्मिनल बल्ब के शुड बी अटैच टू द बोथ द टर्मिनल ऑफ द सेल, दैट मेक्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है. ठीक है. आपने अलग अलग तरीके से जोड़ के देखना था. मैंने लास्ट एक्टिविटी में आपको बताया था कि किस तरह से आपने दोनों टर्मिनल आपके बल्ब के जो है वो दोनों टर्मिनल सेल से जुड़े होने चाहिए. ठीक है. तो ही आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा. तो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. But the bulb glows only when the two terminals of the electric cell were connected to the two terminals of the bulb, and such an arrangement is said to be an electric circuit. तो जो लास्ट लेक्चर में हमने अरेंजमेंट देखा था, दैट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब देखो इस फोटो के अंदर आपको कंप्लीट दिखाया हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. The complete path of the flow of electricity from one terminal of the cell to its other terminal through various electrical components is called electric circuits. ठीक है. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर वो पाथ बोलते हैं दैट इज गेट कंप्लीटेड टू फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, आपको ये भी दिखाया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ एरोस. ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका सेल का, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हुई आ रही है. ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हुई बल्ब में जा रही है. बल्ब से वापस कहाँ जा रही है, सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पे एंड अप हो रही है. ठीक है. द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. तो यू हैव टू लर्न, ये पहली चीज है जो आपको लर्न करनी है. एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम, और ये करंट की डायरेक्शन, कि करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल. तो आपको एरो से बनाना है और इस डायग्राम की 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. अब देखो कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. पहली आती है इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स. जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द circuit, which is the most important one. It is a cell और बैटरी. ये या तो सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, that forms a battery which has two terminal, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल. सेकंड होता है की और स्विच, थ्रू विच ए सर्किट में बी क्लोज्ड और ओपन. अब आपके घरों में क्या होता है, बल्ब लगा हुआ है, ट्यूब लगी हुई है, टीवी लगी हुई है, क्या हर वक्त चलते रहते हैं. जब आप स्विच ऑन करते हो तो सर्किट ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो चीज़ ऑन हो जाती है. आप स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, तो वो सर्किट बंद हो जाता है, क्लोज पाथ हो जाता है. मतलब आपका जो है वो सर्किट उनका ब्रेक डाउन हो जाता है. सर्किट ब्रेक डाउन होने का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना करना. ठीक है. तो स्विच और बैटरी, स्विच और की जो है आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप या ऑन करा सकती है. आप चाहते हो तो वो स्टॉप हो जाता है, आप चाहते हो तो ऑन हो जाता है. तो ऑन ऑफ से आपका ऑन, स्विच ऑन करने का मतलब है इलेक्ट्रिक पाथ का पूरा होना, करंट का फ्लो करना. स्विच ऑफ का मतलब होता है आपके सर्किट का ओपन हो जाना, मतलब पाथ क्लोज नहीं है, सर्किट
सर्किट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद है कनेक्टिंग वायर्स। पाथ को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ना होता है, और वो कैसे जोड़ते हैं हम लोग? बाय कनेक्टिंग वायर्स। These wires are made up of good conductor to provide a path for flow of current. तो ये जो आपकी वायर्स होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? जो अपने अंदर से करंट को पास ऑन होने देते हैं, दे आर कंडक्टर। कंडक्टर में हमारी कॉपर वायर हो गई, एल्यूमिनियम वायर हो गई, दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इनकी वायर लगाई जाती है ताकि पाथ जो है वो कंप्लीट होके इजीली जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, आपका सर्किट जो है वो पूरा हो सके। A circuit can also contain other electrical components such as bulbs, buzzers or motors which allow electricity to pass through. अब सर्किट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तो होगा ना जिसको आप ऑन कराना चाहते हो, जिसको आप यूज करना चाहते हो। जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, आप बल्ब ऑन कराना चाहते हो। बजर है, बजता है, ठीक है। जैसे कई टाइप के कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं तो उसमें बजर बजता है, तो पता चलता है कंपटीशन ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है, क्या हुआ है। मोटर चलती है हमारी अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक मोटर्स, जैसे जो पानी को अंडर, जो भी आपका अंडर अर्थ है या फिर आपका एक बड़ा टैंक के नीचे जिसे आप ऊपर ले जाना चाहते हो, ऊपर की टैंक को फिल करना चाहते हो, तो इस तरह से अलग अलग टाइप की मोटर्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारा काम करती है। The circuit in which electric current flows from one terminal of an electric cell or battery to other is called a closed circuit. तो सर्किट क्या होता है? सर्किट वो क्लोज पाथ है जो इलेक्ट्रिक करंट को वन टर्मिनल ऑफ द सेल से दूसरे टर्मिनल ऑफ द सेल तक कंप्लीट करता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सर्किट डायग्राम में दिखाया था कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल पे फ्लो करता है, ठीक है। तो आपने बीच में क्या लगा रखा था? बल्ब लगा रखा था, और साथ में क्या लगा रखी थी? वायर्स लगा रखी थी। उन वायर्स के थ्रू जो है आपका करंट जो था वो वन टर्मिनल ऑफ द सेल से नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेल पे फ्लो करके आ रहा था, जिससे आपका क्लोज पाथ बना था, और क्लोज पाथ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी और आपका बल्ब ऑन था। तो इस तरह से आपका जो करंट होता है दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल तक जाता है थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से पास ऑन होता हुआ, जैसे वायर्स में से, बल्ब में से, ठीक है। तो दिस इज ए क्लोज पाथ दैट फ्लोज द करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड बाय विच various electrical components like bulb, buzzer or motor works. When the terminals of the bulb are connected with that of the cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बल्ब के डायग्राम के बारे में बताया था, उसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको बताया था। तो मैंने आपको फिलामेंट भी बताई थी डायग्राम के थ्रू, फिलामेंट भी शो की थी कि फिलामेंट जो है वो एक आपकी कॉइल टाइप होती है जो कि आपके बल्ब के अंदर लगी होती है, ठीक है, जो ग्लो करती है और जिसकी वजह से बल्ब हमें लाइट देता है। तो जब टर्मिनल ऑफ द बल्ब आपके टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ वायर्स, तो इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है इनटू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और वो फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लो करता है जिससे बल्ब हमें रोशनी देता है, बल्ब ग्लो करता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड। अब कई बार क्या होता है, मेरा सर्किट पूरा है, ठीक है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, फिर भी मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, मेरी बैटरी और सेल भी लगा हुआ है, या मैंने घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है, मेरी बाकी सारी चीज़ें ऑन है, ठीक है, लेकिन बल्ब के लिए जब मैं स्विच ऑन कर रही हूँ तो बल्ब ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा? अगर इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल है, स्टिल द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है।
बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन। अब बल्ब फ्यूज होने का क्या रीजन है? वन रीजन फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का ब्रेकअप हो जाना। अगर फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेकअप हो जाती है तो वो बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता। ओके, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. अब आपका फिलामेंट ब्रेकअप हो गया बल्ब का, इसका मतलब आपका पाथ इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, आपका पाथ जो होगा वो इनकम्प्लीट हो गया। पाथ इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है? करंट का फ्लो ना करना। इसका मतलब ये हुआ कि पाथ बीच में ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब ने बीच में अपने पाथ को ब्रेकअप कर दिया क्योंकि फिलामेंट ब्रेकअप हो गया। तो पाथ पूरा नहीं होगा, पाथ पूरा नहीं होगा तो बल्ब फ्लो नहीं करेगा। नो करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब एज द फिलामेंट इज ब्रोकन। The circuit in which electric contact at any point is broken is said to be an open circuit. No current flows through the open circuit. अब सर्किट में कहीं भी कोई ब्रेकेज आ जाए, ठीक है, कोई भी पाथ में कहीं भी ब्रेकेज आ जाए तो वो सर्किट क्लोज नहीं हो पाता, सर्किट पूरा नहीं हो पाता। तो उस सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। एक्टिविटी टू मेक ए सिंपल मॉडल ऑफ टॉर्च। देखो, टॉर्च बनाने का एक सिंपल मॉडल आपको बताया हुआ है। मटेरियल रिक्वायर्ड टॉर्च बल्ब 1, सेल 1, पीसीज ऑफ वायर विद एक्सपोज्ड एंड्स। एक बल्ब लेना है, टॉर्च बल्ब जो छोटा सा होता है, एक सेल लेना है और पीसीज ऑफ वायर लेनी है जिनके एक्सपोज्ड एंड्स। एक्सपोज्ड एंड्स का मतलब ये होता है वायर जो है उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होती है, तो दोनों तरफ से वायर जो है उसके ऊपर से कुछ हद तक वो कवरिंग दोनों साइड से हटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वायर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। क्या है प्रोसीजर? टेक अ पीस ऑफ वायर एंड फिक्स इट ऑन द बेस ऑफ द सेल, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विद सेलो टेप। आपने क्या करना है, एक पीस ऑफ वायर लेनी है, उसे सेल के बेस के ऊपर, ठीक है, सेल के बेस के ऊपर, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बोलते हैं, जो मेटेलिक आपकी मेटेलिक एंड है, ठीक है, मेटेलिक डिस्क है आपके सेल का, जिसमें आपको नेगेटिव शो है डायग्राम में, फोटो में देखो। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से आपने टेप की हेल्प से, सेलो टेप की हेल्प से आपने उस वायर को अटैच कर देना है। रैप द अदर एंड ऑफ द वायर अराउंड द मेटल केसिंग ऑफ द बल्ब। अब दूसरा टर्मिनल आपका क्या होता है सेल का? पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो आपका होता है मेटेलिक केस ऑफ द बल्ब, सॉरी मेटेलिक केस ऑफ द सेल। ठीक है, तो रैप द अदर एंड ऑफ द वायर अराउंड द मेटेलिक केस ऑफ द बल्ब। अच्छा, आपने जो है एक सेल का जो आपने वायर ली है उसका एक एंड तो आपने जोड़ा मेटेलिक डिस्क विच इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और दूसरा एंड आपने जोड़ना है बल्ब केसिंग पे। ठीक है, बल्ब की जो मेटेलिक केसिंग होती है विच इज़ वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, उससे जोड़ना है। एंड प्लेस द टिप ऑफ द बल्ब ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और आपने जो ये बल्ब है, ठीक है, उसकी जो टिप है उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से अटैच करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वायर लेनी है, वायर का एक एंड तो आपने जोड़ना है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और बल्ब जो आपने लिया हुआ है उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ने के बाद जो वायर का अदर एंड है उसे वन टर्मिनल जो कि आपका मेटेलिक केस है, मेटेलिक केस ऑफ द बल्ब है, उससे आपने अटैच कर देना है। ठीक है, अब ये देखो फोटो में क्या दिखाया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल दिखाया हुआ है, अदर एंड ऑफ द वायर वूंड अराउंड द मेटेलिक केस ऑफ द बल्ब दिखाया हुआ है।
और बल्ब आपका ग्लो कर रहा है व्हेन इट्स टिप इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जब आपने बल्ब को अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। आपका ये सर्किट पाथ पूरा हो गया, दैट पाथ इज कंप्लीटेड। ये आपकी क्या बन गई है, ये आपकी एक टॉर्च बन गई है, ठीक है। दिस इज लाइक अ टॉर्च, जिसमें आपने सेल लिया था, सेल के ऊपर बल्ब लगाया है, बल्ब को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से अटैच किया है और वायर की हेल्प से दो एंड्स को एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से अटैच करा है, वन एंड ऑफ द वायर को, एंड द सेकेंड एंड ऑफ द वायर इज अटैच टू द मेटेलिक केसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब लाइट अप when the bulb is removed from the positive terminal of the cell it stop glowing, ठीक है। अब आपका बल्ब जो होगा वो लाइट अप हो जाएगा, ये टॉर्च का काम करेगा। लेकिन अगर आपने बल्ब को रिमूव कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से तो ये ग्लो करना बंद कर देता है, ठीक है, मतलब इसकी वर्किंग बंद हो जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच? ए स्विच इज ए डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट। तो स्विच वो डिवाइस होता है जो किसी सर्किट को कंप्लीट करता है या किसी भी सर्किट को ब्रेक कर देता है। द ऑन ऑफ मैकेनिज्म इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय द स्विच। आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन पोजीशन में लेकर आओ, आप चाहो तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑफ पोजीशन में लेकर आओ। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, आपका सर्किट ओपन हो जाता है, उस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब वो चीज़ आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। और जब आप स्विच को ऑन करोगे तो स्विच के ऑन करते ही सर्किट जो होगा वो पूरा हो जाएगा। आपने स्विच ऑन किया, आपका सर्किट पूरा हो गया, तभी तो आपकी ट्यूबलाइट, आपका बल्ब, आपकी टीवी ऑन हो जाती है, ठीक है। आप ऑन करते हो तो टीवी ऑन हो जाती है, आप ऑफ करते हो तो टीवी ऑफ हो जाती है। तो टीवी ऑन करने का मतलब क्या है? सर्किट का क्लोज होना, करंट का फ्लो करना और टीवी का ऑन हो जाना। आप स्विच ऑफ करते हो उसको तो आपका सर्किट जो होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता और वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। एक्टिविटी 3, टू मेक ए सिंपल स्विच एंड शो इट्स यूज इन सर्किट। अब अभी तो हमने टॉर्च बनाना सीखा, हाउ टू मेक ए सिंपल टॉर्च। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक ए सिंपल स्विच दैट कैन बी यूज्ड इन अ सर्किट। मटेरियल रिक्वायर्ड, थर्माकोल और सॉफ्ट वुड शीट 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेथ दे रखी है उसकी वुड शीट की। 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए, ड्राई सेल चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा। फिक्स 2 पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर, 2 पीसेस लेने आपने कनेक्टिंग वायर के, एंड द पेपर क्लिप ऑन ए पीस ऑफ थर्माकोल विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग पिन एज शोन। देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म थर्माकोल लिया, ठीक है। थर्माकोल के ऊपर आपने दोनों पीसेस ऑफ वायर को रखा, उस वायर को आपने विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग पिन्स, ठीक है, उन वायर्स को आपने ड्राइंग पिन्स की हेल्प से थर्माकोल के अंदर अटैच कर देना है। मतलब आपकी ड्राइंग पिन और वायर भी आपस में कनेक्शन में आ गई, जिससे करंट फ्लो कर सकता है, बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपकी ऐसी चीज़ की बनी हुई है, ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती हैं। वायर तो आपको पता है कंडक्टर होता ही है। जो आपकी पिन्स हैं, पेपर पिन्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन। और बीच में क्या लगा हुआ है आपका, साथ में उस पिन के साथ आपका लगा हुआ है एक एंड जो है उसका पेपर क्लिप की हेल्प से आपका थर्मोकोल के साथ वो भी अटैच है, पेपर क्लिप भी अटैच है। पेपर क्लिप, वायर एंड पिन, 3 चीज़ें तो आपकी एक साइड अटैच है, दूसरी साइड आपकी एक वायर और एक आपकी पिन है, ठीक है, पेपर पिन है, जो कि आपकी थर्मोकोल से में लगा दी गई है। और इस तरह से वो दोनों चीज़ें भी आपस में कॉन्टैक्ट में आ गई। अब आपका अगर ये क्लिप उसके साथ
टच करेगा दूसरी वाली पिन के साथ, ठीक है, तो आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, बिकॉज ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये वायर जो है, जो आपको लूज छोड़ी हुई दिखाई हुई है, इसके बीच में आप कुछ भी लगा के, जैसे एक तो आपको सेल या बैटरी लगेगी, साथ में आपका बल्ब वगैरह लगेगा, तभी आपका सर्किट जो होगा वो कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो क्लिप है ये एक स्विच का काम कर रहा है, इसमें सिर्फ आपको एक स्विच दिखाया हुआ है, हाउ टू मेक ए सिंपल स्विच बाय यूजिंग 2 वायर्स, 2 पेपर पिन्स एंड 1 पेपर क्लिप, ठीक है। तो पेपर क्लिप, पिन और एक वायर तो एक साइड अटैच है, दूसरी साइड सिर्फ आपकी वायर और पेपर पिन अटैच है, क्लिप अटैच नहीं है, क्लिप सिर्फ उसके साथ टच कर रही है। टच करेगी तो सर्किट पूरा है, टच नहीं करेगी तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब इट इज लाइक अ स्विच। नाउ कनेक्ट द स्विच इन ए सर्किट कंटेनिंग ए टॉर्च बल्ब एंड ए सेल। अब आपने क्या करना है, जो आपने स्विच रेडी किया है उस स्विच के हिसाब से आपने सर्किट को पूरा कर देना है, ठीक है, ताकि ये जज हो सके ये स्विच काम करता है या नहीं करता है। तो स्विच को आपने अटैच कर दिया एक सेल से और एक बल्ब से, ठीक है। स्विच तो आपको दिख ही रहा है, थर्माकोल के ऊपर 2 पेपर पिन्स की हेल्प से 2 वायर अटैच है और बीच में एक पेपर क्लिप लगी हुई है। अब पेपर क्लिप ऊपर उठी हुई है, इस पूरे सर्किट में देखो पेपर क्लिप जो है ऊपर उठी हुई है, इसका मतलब पाथ जो है वो पूरा नहीं है, पाथ पूरा नहीं है मतलब ओपन सर्किट है, मीन्स करंट कैन नॉट फ्लो, सो द बल्ब कैन नॉट ग्लो। मूव द क्लिप टू टच द अदर ड्राइंग पिन। अगर आप मूव द क्लिप टू टच द अदर ड्राइंग पिन, मूव द क्लिप अप एंड डाउन रेपिटेडली। अब अगर आप पेपर क्लिप को नीचे कर दोगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, क्लोज पाथ हो जाएगा, ठीक है। अप एंड डाउन करके रेपिटेडली आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आप क्लिप को दूसरे वाले पिन से अटैच कर दोगे, पिन के कॉन्टेक्ट में ले आओगे, कंप्लीट सर्किट कर दोगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्लिप को ऊपर उठा दोगे, ठीक है, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यही ऑब्जर्वेशन है, व्हेन द पेपर क्लिप टचेस द बोथ ड्राइंग पिन द बल्ब लाइट अप, व्हेन द पेपर क्लिप टचेस ओनली वन ऑफ द ड्राइंग पिन द बल्ब डज नॉट लाइट अप, क्योंकि सर्किट ओपन, सर्किट इनकम्प्लीट मीन्स नो करंट फ्लो, नो बल्ब ग्लो। In this activity, when the paper clip touches both the pins, the gap between them is closed and the circuit get completed. As a result, the current flows through the circuit and the bulb light up. In this condition, the switch is on and the circuit is said to be closed. And when the gap between the 2 pins is open, the switch is off. At this stage, the circuit is said to be open. तो वही दोबारा चीज़ है, एक बार फिर से बता रही हूँ कि पेपर क्लिप जब दोनों ही पिन्स को टच करेगी तो गैप खत्म हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा, बल्ब लाइट ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन। जब आपकी कोई भी चीज़ काम करती है तभी काम करती है जब पाथ पूरा होता है, सर्किट क्लोज होता है। और जब सर्किट के बीच में कोई गैप क्रिएट हो जाता है, जैसे कि दोनों पिन्स को ओपन कर दो, मतलब वो जो आपका जो पाथ है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पाथ इनकम्प्लीट हो जाएगा मतलब आपका गैप क्रिएट हो जाएगा, तो उस केस में आपका करंट फ्लो नहीं करता है, स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, पाथ जो होता है वो पूरा नहीं होता है, और सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट इन विच नो करंट इज फ्लोइंग एंड सो द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। इनसाइड द टॉर्च। अब देखो ये टॉर्च दिखाई हुई है आपको, उसका इनसाइड व्यू दिखाया हुआ है टॉर्च का। इसके अंदर देखो एक तो आपके 2 सेल दिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया हुआ है, एक रिफ्लेक्टर दिखाया हुआ है, प्लास्टिक केसिंग, ठीक है, प्लास्टिक केस के अंदर ये सब चीज़ें होती है, ये तो आप देखते ही हो, और एक स्लाइड स्विच दिखाया हुआ है। अब स्लाइड स्विच का फंक्शन क्या है, व्हेन वी क्लोज द स्विच, जब इस स्लाइडिंग स्विच को हम क्लोज करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब ऑन हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लाइड स्विच लगा होता है, वैसा स्विच नहीं लगा होता जैसे आपके घरों में होता है,
घर में टॉर्च होगी, आप इसलिए उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, ठीक है, और आपका बल्ब ग्लो करेगा। आप स्लाइड की हेल्प से, स्लाइडिंग स्विच की हेल्प से आप उसको नीचे करोगे, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट होते ही आपका बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये एक स्लाइड स्विच होता है जो ऊपर या नीचे होता है, दैट कैन कंप्लीट द सर्किट और दैट कैन ओपन द सर्किट, वट एवर यू लाइक। उस हिसाब से आप इसको स्लाइड को मूव कराते हो और टॉर्च को ओपन या क्लोज कराते हो। मतलब आप टॉर्च को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हो डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप स्लाइड को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, आपका सर्किट पूरा हो जाएगा और आपका स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब आपका बल्ब ग्लो करेगा। उसको नीचे करते ही फिर आपका सर्किट ओपन हो जाएगा और टॉर्च का काम करना बंद कर देगा। Now your lecture is over and you have to prepare it with written practice and make notes and also draw the diagram, listen the lecture 2-3 times, and if any problem occur you may write on